आराधना ऐसी एक चीज है जो आप परमेश्वर को अर्पण कर सकते हो। ऐसी एक चीज जिसे पहले परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। हमारे जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले से परमेश्वर ने हमें ना दिया और हम उसे वापस दे रहे हो। आप अपने दशमांश देते हैं तो पहले से परमेश्वर ने दिया है तो हम अर्पण कर। हम अपने संतान को परमेश्वर को अर्पण करते हैं तो पहले उसने दिया तभी जाके अर्पण करते हैं। हम अपने व्यापार को अर्पण करते हैं तो पहले उसने दिया तब जाके लेकिन आराधना ऐसी एक चीज है जिसे परमेश्वर ने आपको दिया नहीं है पर आप परमेश्वर को अर्पण कर पाते हो। कितना बहुमूल्य है समझिए, इसका मूल्य समझिए आपके आराधना का। परमेश्वर को सिर्फ ये वर्शिप टीम की आराधना की खोज नहीं है, आपकी आराधना की खोज है। आपकी आराधना उसके लिए बहुमूल्य है। साथ जो बैठा बोलो तुम्हारी आराधना बहुमूल्य है। आपको पता है बाइबल में पहली बार आराधना का वर्णन कहां पे किया है? उत्पत्ति का किताब खोलेंगे, उत्पत्ति 22वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5। उत्पत्ति 22वां अध्याय 5वां वचन। इसका पश्चातल क्या है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा जो इकलौता पुत्र, एक पुत्र बड़ी मुश्किल से 100 साल के बाद जन्मा है, परमेश्वर बोल रहा है इस पुत्र को मुझे अर्पण कर दे। और अब्राहम उसके बातों को पे आज्ञाकारी बनकर उसकी बातों को मानकर इसहाक को लेकर जा रहा है। कुछ सेवक उसके साथ चल रहे हैं। अब पढ़िए यहां पे अब्राहम अपने सेवकों से क्या कहता है? कौन किस कह रहा है? कौन कह रहा है? अब्राहम किससे कह रहा है? सेवकों से कह रहा है। क्या कह रहा है? आप साथ मिलकर पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास खड़े रहने के लिए नहीं आपको बुलाया है, लेकिन अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा ये गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह लड़का, मतलब वो अपने पुत्र की बात कर रहा है कि मेरा बेटा और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अंग्रेजी में देखो, and Abraham said to his young man, stay here with the donkey, the lad, मतलब my son and I will go yonder and worship. बोलो worship. We'll go yonder and worship and we'll come back. सबसे पहली बार आराधना का वर्णन बाइबल में उत्पत्ति के 22वें अध्याय में 5वें वचन में अब्राहम कर रहा है, I am going with my son to worship. बोलो worship, आराधना। हम आराधना करने जा रहे हैं और हम वापस लौटने वाले हैं। आज हमारे पास आराधना करने के लिए सुविधाएं देखें। एक वर्शिप टीम है, वर्शिप लीडर है, म्यूजिशियंस इतने सारे बैठे, एसी चल रही है, फैन चल रहा है, लाइट्स ऑन ऑफ हम कर सकते हैं, कुर्सियां लगी हुई है आराधना करने के लिए। लेकिन अब्राहम जब जा रहा है यहां कुछ नहीं है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, पथरीला रास्ता है। अब्राहम अपने बेटे को, जिसकी वो बलि चढ़ाने वाला है, उसको लिए जा रहा है और क्या कह रहा है? My son and I will go yonder and worship. हम जाकर क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? बोलो क्या करने वाले हैं? हम आराधना करने वाले हैं। अब्राहम क्या करने जा रहा है? अब्राहम सचमुच अपने बच्चे को, जैसे परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते पुत्र को, अपने बहुमूल्य पुत्र को लेकर वो बलि चढ़ाने जा रहा है। लेकिन अब्राहम कह रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं? आराधना करने जा रहा हूं। मैं आराधना करने जा रहा हूं। और फिर क्या कहता है? एंड वी, बोलो वी
and we will come. मतलब तू चढ़ना ऊपर। ये अब्राहम है, ये मुझे ले चल रहा है, बोला हम आराधना करके आएंगे। हाँ, मेरे को बोला कि हम आराधना करने वाले हैं। अब्राहम को भी मालूम है, इसहाक को भी मालूम है कि बलि चढ़ने वाली है। इसहाक को यह नहीं मालूम कि किसकी बलि चढ़ने वाली है। अब्राहम उससे भी क्या कहता है? परमेश्वर देगा। My God will provide। वो कह रहा है कि हम आराधना, सेवकों से कह रहा है हम आराधना करने कर जा रहे हैं, आराधना करके हम वापस लौटेंगे। अब्राहम तू तो बलि चढ़ाने जा रहा है, तू कैसे कह सकता है कि हम वापस लौटेंगे? कहां से लौटेंगे? लेकिन अब्राहम को मालूम है कि आराधना में जो वो अर्पण करने वाला है, आराधना में जो वो अर्पण करने वाला है, वो परमेश्वर उसको वापस लौटाएगा। उसे उसके परमेश्वर पर भरोसा है कि जब आराधना में आप ऐसे ही नहीं चल के आ सकते। बट व्हेन अब्राहम इज गोइंग टू वर्शिप, देयर इज नो कंफर्ट देयर, देयर आर नो सॉन्ग्स देयर। कोई गीत नहीं है। आज हमको मालूम है, यहां दिख रहा है कौन सा गीत गा रहे हैं, टीम गा रही है। अब्राहम के साथ कोई नहीं है। अब्राहम एक्चुअली इसहाक के साथ भी नहीं, वो अपनी बलि के साथ चल रहा है। He is going with the one whom he is going to sacrifice। तो उसका जो भेंट है वो लेकर वहां पे पहुंचा है। उस आराधना के स्थल पर उसके भेंट को लेकर वो पहुंचा है। रोखा मांदुना शेदरे में के में इगमाने हुन्ना सालो बहारा, वो अपने भेंट को लेकर पहुंचा है। कोई गीत नहीं, कोई टीम नहीं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कंफर्टेबल जगह नहीं, लेकिन विश्वास को लिए चल रहा है। वो आज्ञाकारी बनकर पहुंचा है। आराधना विश्वास के साथ ही हो सकता है। जब आराधना के अगुवे ने क्या कहा, आपको बताया कि जब हरी चराई के बारे में हम बात कर रहे तो ऐसे नहीं कि सारे जगह पे हरी चराई है तो आप आओ आओ आओ, नहीं। अगर आप उस चरवाहा के पीछे चलते हो तब हरी चराई दिखेगी। हे, उस चरवाहा के पीछे कदम बे कदम बढ़ाते जाओगे तो हरी चराई दिखेगी। यहोशू से परमेश्वर ने क्या कहा? डू नॉट लेट दिस लॉ, डू नॉट लेट, ये किताब तेरे चित्त से अलग ना हो पाए। यहां से तू दाएं बाएं नहीं मुड़ना, क्योंकि इसके पीछे चलोगे तो हरी चराई तक पहुंच पाओगे, तो अपनी चंगाई तक पहुंच पाओगे, तो अपनी छुटकारे तक पहुंच पाओगे, तो अपनी बढ़ोतरी तक पहुंच पाओगे। शादुरामा खमा। अब्राहम के पास कितने पुत्र है अभी? वो एक ही है। दो साल से मैं चंगाई के लिए प्रार्थना, मुझे चंगाई नहीं मिली है। अब्राहम 100 साल के बाद बाप बना है। हम में से जितने भी 100 साल जी लेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि 100 साल का मतलब क्या होता है। आप जियोगे, बोलो मैं जीऊंगा, लेकिन वो 100 साल का होना क्या होता है वो तब हम समझेंगे ना। और उस समय अब्राहम को पुत्र जन्मता है और वो पुत्र की बलि सबसे प्रेशियस, उसकी बलि चढ़ाना है उसे। तो अब्राहम विश्वास के साथ गया है, आज्ञाकारी बनकर गया है। अब्राहम वहां पे अपनी बलि को लेकर चढ़ा है। वहां पर पहुंचकर वो क्या करता है? अपनी वेदी को तैयार करता है। क्या तैयार करता है? अपनी वेदी को तैयार करता है।
आराधना करने हम ऐसे ही नहीं चले आ सकते, वरना वैसे जो गीतकार ने गाया, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ वापस भी लौटेंगे। क्योंकि आराधना करने आप ऐसे नहीं आ सकते, आपको कुछ अर्पण करने के लिए लेके आना है। और कुछ मतलब क्या? मतलब अपना सब कुछ, नॉट द लीस्ट, नॉट समथिंग, बट एवरीथिंग। अब्राहम का एवरीथिंग था इसहाक, और वो लेकर जा रहा है। एंड दैट एवरीथिंग ही हैज ब्रॉट टू द ऑल्टर। तब आराधना होती है। हेलो, आप आराधना करना चाहते हो? हम क्या सोचते हैं कि कौन सा गीत गाएंगे हम, कौन सा गीत गाएंगे? वर्शिप टीम होगा, म्यूजिशियंस हो गए, तो क्या हम कौन सा कॉर्ड बजाएंगे? मेरे कॉलेज के दिनों में हॉस्टल हम एक घर पे रहते थे, मैं और मेरे रूममेट जो थे, हमारा एक कॉर्ड था। गिटार पे हमने ई माइनर बजाया, हम रोना शुरू करते थे, आराधना करना शुरू करते थे। हमारा बॉडी सेट हो गया था ई माइनर के साथ। इब्राहिम ई माइनर लेकर नहीं गया था, उसका सब कुछ लेकर वहां पहुंचा है। वो कह रहा है कि वी विल कम बैक टू यू, लेकिन वी कोई तो बलि कराने जा रहा है। गीतों से बढ़कर, तालियों से बढ़कर, नाच से बढ़कर, अपने घुटनों पे आने से बढ़कर आराधना है। हमें गीत गाते आराधना में है, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपना सब कुछ समर्पित करने नहीं आए हो। यू हैव नॉट ब्रॉट एवरीथिंग। अब्राहम खुशी खुशी जा रहा है, इसके लिए मुस्कुराना जरूरी है। इसके लिए आपकी स्माइल जरूरी है, क्योंकि दुनिया भी जानेगी, शैतान भी जानेगा, इसका भरोसा कुछ और है। आपको सताने वाले भी जान लेंगे, अरे हम तो इतना कोशिश कर रहे हैं, हमने तो क्या क्या दांव पे लगा लिया इनको सताने के लिए, लेकिन ये तो मुस्कुरा रहे हैं। इसका ट्रस्ट किसी और पे ही है। इसका प्रमोशन था, उसका प्रमोशन मैंने छीन लिया, फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्रेडिट इसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो छीन कर मैंने अपने पास रख लिया है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। वर्शिप इज ओबीडियंस टू गॉड। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना है। वर्शिप, आपकी वेदी कहां पर है ये मायने रखता है। आपको पता है, निर्गमन की किताब में जब भी इजरायली जन मिस्र से बाहर चल रहे थे मूसा के साथ, जब भी उनको परमेश्वर ने जय दिया, उन्होंने एक वेदी तैयार की। निर्गमन का किताब 17वां अध्याय 15वां वचन देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 15। अमलेकी के ऊपर इजरायली जन ने जय पा लिया था, और वहां पे क्या लिखा है? एंड मोसेस बिल्ड एन ऑल्टर and called its name, the Lord is my banner. तब मूसा ने एक वेदी बनाकर, बोलो वेदी, मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. मेरे जय का झंडा मेरा परमेश्वर है। मेरे जय का झंडा मेरी काबिलियत नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरे क्वालिफिकेशंस नहीं है। अगर आप मुश्किल समय से गुजर रहे हो, आयूब के जीवन को जानते हो? आयूब नाम का एक व्यक्ति था बाइबल में करीब करीब बीच में वो किताब आएगा, आयूब का किताब, है ना? करीब आयूब का किताब आएगा। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि आयूब का किताब
सबसे पहले लिखे हुए किताबों से पुराने किताब है ये। और वो आयूब, यहां पर चलो हम खोलेंगे पहला अध्याय 20वां वचन। आयूब पहला अध्याय 20वां वचन, पहला अध्याय 20वां वचन। तब आयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। क्या हो रहा है पता है? आयूब को खबर मिली है उसका सारा परिवार मारा गया है, सारा परिवार मारा गया है, उसके जो साथ थे सब खत्म हो चुके हैं। आयूब अपना दुख प्रकट कर रहा है। कई बार लोग मसीही होने के बाद वो अपना दुख प्रकट नहीं करते। वो सोचते दुख का प्रकटीकरण करना मतलब अविश्वासी बनना है। नो नो नो, यू आर सैड, इट्स ओके टू क्राई। हम इंसान है। आयूब अपना दुख प्रकट करता है, लेकिन आखिर में क्या लिखा है? आयूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और क्या कहता है? That Job arose, tore his robe, shaved his head, and he fell to the ground and, hey, come on, and he fell to the ground and, आपके जीवन में अगर मुश्किल परिस्थिति हो रही है, कोई परिस्थिति ऐसी दिख रही है कि इसको मैं पार ही नहीं कर पा रही हूं, कोई रिश्ते इतने खराब हो चुके कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें इस रिश्तों का। God wants to remind you of Job। आयूब की किताब, आयूब के कई सारे सवाल थे परमेश्वर से, लेकिन फिर भी उस एक चीज को वो भूला नहीं। क्या किया उसने? क्या किया? वो दंडवत करके आराधना करने लगा। मूसा जब वो जयवंत बना, उसने एक वेदी बनाई और उसने आराधना की। आयूब के जीवन में सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन उसने एक वेदी बनाई और आराधना किया। नोमा तेरे में कहा, यूहन्ना का 4था अध्याय, यूहन्ना 4था अध्याय 23 और 24वां वचन। एंड द आवर इज कमिंग, अब वो समय आ रहा है, अब वो समय आ रहा है, परंतु वो समय आता है वरना अब ही जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। The hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him। पिता किसको ढूंढ रहा है? सुरीले गाने वाले को नहीं, बहुत अच्छा गिटार बजाने वाले को नहीं ढूंढ रहा है, बहुत अच्छा प्रचार कर सकता है ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है। वो किसको ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? कैसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है? सच्चाई और कब ढूंढने वाला है? अभी। वहां भी लिखा है अभी, बोलो अभी वो ढूंढ रहा है। यूहन्ना के इसी किताब में लिखा है, when the spirit of truth comes, जब सच्चाई की आत्मा आएगी, जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, जब सच्चाई की आत्मा आएगी वो आपको हर एक सच्चाई की तरफ लेकर चलेगा। He will guide you into all truth। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, बोलो सत्य का आत्मा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। Today we are filled with the Holy Spirit। सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, आपको सत्य में वो ले चलेगा, क्योंकि सत्य का बोध होगा तब जाके आप आराधना कर पाओगे। अगर अपने ताकत का ही बोध होगा, अपने समझ का ही बोध होगा, अपने घमंड का ही बोध होगा, तो आराधना नहीं कर पाओगे। ले इट डाउन, बोलो ले इट डाउन, उतार दो उसे। आप
अब्राहम के लिए सबसे बहुमूल्य उसका बेटा था। शायद कुछ लोगों के लिए सबसे बहुमूल्य उनका घमंड है। मैं जिस विषय में, मैं कौन हूं, मेरा शिक्षण क्या है, मेरी डिग्री क्या है, मेरी पहुंच क्या है, आज उसे उतार दो, वेदी पर चढ़ा दो। अब्राहम ने वेदी पर चढ़ा दिया। अब्राहम ने वेदी पर चढ़ा दिया। उसके द्वारा जो पुत्र जन्मा, परमेश्वर ने उसके वंशावली में इज़राइल के 12 गोत्रों को जन्म दे दिया। आज आपके पास क्या है बहुमूल्य? बहुमूल्य क्या है? शदुरो मुखोमानमा, आपके जीवन में बहुमूल्य क्या है? अगर आपका चोट, योर ऑफेंस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ले इट डाउन, दे दो। अगर कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आपने चोट खाई है, यू ले इट डाउन। गॉड, आई गिव इट अवे। क्योंकि आराधना ओबीडियंस का एक रिस्पॉन्स है, आज्ञाकारी बनने का एक प्रतिक्रिया है। What is troubling you? What is bothering you? आपको क्या परेशान कर रहा है? Lay it down today.